मैच के बाद बेन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच ऐसी बहस हुई कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें और वीडियोस तेजी से शेयर किए जाने लगे। जब रायता फैल गया तो बेन स्टोक्स ने इस बारे में रिएक्शन भी दिया। प्रेस से मुखातिब होते वक्त इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने दो बातें की। एक तो अपने गुस्से के पीछे के तर्क रखे, दूसरा जिनसे उनकी कहासुनी के चर्चे हैं उन रविंद्र जडेजा की तारीफ की। जो बातें कही हैं उन पर जाने से पहले ये विवाद एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। इन दिनों भारत और इंग्लैंड टीम के बीच एक टेस्ट सीरीज चल रही है। ये सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड में है। अपने होम ग्राउंड में खेल रही इंग्लैंड इस सीरीज में भारतीय टीम के सामने 2-1 से बढ़त बनाए हुए थी। चौथा मैच निर्णायक हो सकता था अगर इंग्लैंड टीम उसे जीत जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैच ड्रॉ हो गया। मगर ड्रॉ होने से पहले, या कहें ड्रॉ करवाने के लिए डिस्कशन में जो हुआ उसे आर्ग्यूमेंट कहना ज्यादा सटीक होगा। उस आर्ग्यूमेंट के चलते विवाद हो गया। चौथे मैच का 5वां दिन था। मैच खत्म होने से पहले आखिरी के 15 ओवर्स बचे थे। मैदान पर इंडियन टीम की ओर से रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर डटे हुए थे, मगर फिर भी मैच का अंत बेनतीजा ही रहा। वैसा ही नजर आ भी रहा था। ऐसे में इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स दोनों बैटर्स के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह मैच ड्रॉ के सिवा और कुछ नहीं होगा, इसलिए सबकी एनर्जी बचाते हैं और इसे यहीं ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि ना ही रविंद्र जडेजा और ना ही वॉशिंगटन सुंदर इस बात पर राजी हुए। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इसका एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। इसमें बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा के बीच हो रही बातचीत सुनी जा सकती है। अब कॉपीराइट इश्यूज के चलते वो वीडियो तो हम आपको यहां नहीं दिखा सकते प्ले करके, लेकिन जो बातचीत हुई वो जरूर बता रहे हैं। बेन स्टोक्स ने कहा, अगर आप शतक बनाना चाहते थे तो आपको पहले ही उस तरह की बैटिंग करनी चाहिए थी। ये जडेजा से उन्होंने बातें कही, मगर जडेजा उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते दिखते हैं। स्टोक्स कहते हैं फिर कि जड्डू, क्या आपको टेस्ट मैच की सेंचुरी हैरी ब्रूक और बेन डकेट के खिलाफ चाहिए? ये एक तरह का तंज था, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है, बैटर हैं। ये बातें उन्होंने इसलिए कही ताकि इसे सुनकर जडेजा शतक बनाने का मन शायद बदल लें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। रविंद्र जडेजा ने पूछा, आप क्या चाहते हो, मैं मैदान छोड़कर भाग जाऊं? इसमें जैक क्रॉली कहते हैं, जो एक और इंग्लिश क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा इस बीच जडेजा से कि जड्डू हाथ मिला लो ना। हाथ मिलाने का मतलब था कि मैच ड्रॉ हो जाए। जडेजा कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बीच बेन स्टोक्स काफी हैरान और नाराज नजर आते हैं। क्रॉली फिर से कहते हैं, आप कर सकते हैं, आप हाथ मिला सकते हैं। आप हाथ मिलाएंगे और ये मैच जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही अपनी अपनी सेंचुरी से कुछ ही रन्स दूर थे। ऐसे में इस मैच को उन्होंने वहीं रोकना ठीक नहीं समझा। टीम इंडिया मैच जारी रखती है। इसके बाद कैप्टन बेन स्टोक्स को गुस्सा आ गया। उन्होंने गेंद उठाई और अपने बल्लेबाजों को थमा दी। बॉलिंग अब इंग्लिश बैटर्स जो रूट और हैरी ब्रूक के हाथों में थी। मैच चलता रहा। मैदान में डटे दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी शतक पूरी की। दोनों ने 200 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप भी बना ली थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर टीम इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के पास पहुंचे और मैच ड्रॉ करने का आह्वान कर दिया। लेकिन तब तक बेन स्टोक्स और उनके कुछ खिलाड़ी साथी खासे नाराज हो चुके थे। इसके बाद ही वो वीडियो आया जहां रविंद्र जडेजा अपना हाथ आगे कर बेन स्टोक्स की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर बेन स्टोक्स उन्हें इग्नोर करते नजर आते हैं। जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस भी हुई। हालांकि जब ये वीडियो शेयर होने लगे तो कुछ लोगों ने पहले का भी वीडियो शेयर किया। बताया कि ये देखिए, बेन स्टोक्स ने दोनों से सबसे पहले हाथ मिलाया था, मगर कुछ लोगों ने उस पर भी दावा किया कि यह हैंडशेक मैच ड्रॉ करने की मुहर थी, जैसा आपने उस बातचीत में भी समझ लिया होगा। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने जियो हॉटस्टार में कहा, जब रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उसी वक्त जडेजा को भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने अपना टेम्पर खो दिया, जिसे उन्होंने तब तक काबू में रखा हुआ था। अब सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह के दावे आरोपों के बीच बेन स्टोक्स ने मीडिया से बात की। उन्होंने अपने इस व्यवहार और इस गुस्से के पीछे का तर्क देते हुए क्या कहा, सुनिए। You know, we took it as far as we could to think like we've got a real chance of still winning this game. But as soon as it got to that point where it was the draw's inevitable here, I was never going to risk any of my frontline bowlers with the short turnaround that we have and the workload that we've got through this week and throughout the series as well. So yeah, as soon as
you know, the 15 overs or last hour was there. There was always going to be a shake hands, but as I said, the only other person who's actually got any bowling workload into them is Harry Brook. But I did have to tell him, I said, please don't do anything stupid. We spent a lot of time out in the field. Can't have you pulling aside or doing anything different. You know, naturally you're going to be fatigued, even if you don't bowl. So I was just like, just get through this period. But yeah, I wasn't going to risk any of my, you know, proper bowling options in that situation when we knew what was going on. हालांकि बाद में उनसे जब सीधे सीधे सेंचुरी को लेकर हुए विवाद पर सवाल पूछा गया तो बेन स्टोक्स ने पहले तो रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस और मेहनत की तारीफ की। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जो मैच ड्रॉ होने की स्थिति तक पहुंच ही चुका था, वहां आप 80-90 रन बनाकर मैच खत्म करें या 100 रन बनाकर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। Well, I think the way that the hard work would have been done there. The knock that those two played were very, very good. The situation that India found themselves in there with us opening the game open slightly, that partnership was massive. It was, you know, you hold your hands up. They played incredibly, incredibly well. And I don't think there would have been too much more satisfaction from walking off 100 not out, getting your team out of a tricky situation, than walking off at 80, 90 not out. You know, that's what you've done for your team. You know, the 10 more runs or whatever it was ain't going to change the fact that you've managed to get your team out of a very, very, very tricky situation and almost saved your team from a series defeat before the last game. यानी मैच के बाद भी बेन स्टोक्स की इस बात पर नाराजगी बरकरार रही कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मैच ड्रॉ करने के बजाय अपनी अपनी सेंचुरीज पूरी करने को तरजीह दी। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।